फ्रेंड्स, पूजा स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए बीएड इतिहास की पाठ्य योजना लेकर आई हूँ कि पाठ्य योजना किस तरह से बनाते हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, पाठ्य योजना का हमारा प्रकरण है सविनय अवज्ञा आंदोलन। पाठ्य योजना क्रमांक है हमारा 2। सबसे पहले हमें लिखना होता है छात्रा अध्यापिका का नाम, यहाँ लिखना होता है कक्षा, कौन सी कक्षा की पाठ्य योजना हम बना रहे हैं तो कक्षा लिखनी होती है। विषय, हमारा विषय कौन सा है, विषय यहाँ लिखना होता है। और अगला है दिनांक कि किस दिनांक को पाठ्य योजना बनाई गई है या बच्चों को पढ़ाई गई है। कालखंड, हमारा पीरियड कौन सा था, इसे कालांश भी कहा जाता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, वो हमें कालखंड के अंतर्गत लिखना होता है। और समय जो पाठ्य योजना की समयावधि होती है वो 40 से 45 मिनट होती है। 40-45 मिनट के बीच में ही हमें पाठ्य योजना पढ़ानी होती है। तो फ्रेंड्स, अगला आता है पाठ्य योजना बनाने के लिए हमारा सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत सभी विषय के अलग अलग उद्देश्य होते हैं। जो इतिहास विषय के सामान्य उद्देश्य है, इनके अंतर्गत हमें ये बताया जाता है कि पाठ्य योजना बनाने के साथ साथ हमें किन उद्देश्यों के बारे में जानना होता है और क्या क्या उद्देश्य विद्यार्थी में रुचि उत्पन्न करते हैं, उन्हें किन चीज़ों की जानकारी इस पाठ्य योजना बनाने में इतिहास विषय में होती है, ये सामान्य उद्देश्यों के अंतर्गत आते हैं। जो इतिहास विषय के ये सामान्य उद्देश्य इस तरह से है। फ्रेंड्स, सामान्य उद्देश्य के पश्चात आता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। जो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं, सामान्य उद्देश्य तो एक जैसे ही होते हैं, लेकिन जो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं वो प्रकरण के आधार पर निश्चित होते हैं। कि हमारा प्रकरण था सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में हम बच्चों को क्या बताएंगे, बच्चे क्या क्या चीज़ें सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में जान पाएंगे, विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत आता है। विशिष्ट उद्देश्य के पश्चात आता है हमारा सहायक सामग्री। तो सहायक सामग्री के अंतर्गत हमें किन चीज़ों की आवश्यकता है, जैसे चार्ट वगैरह, चाक, जो भी हमें कक्षा कार्य के लिए जो भी सहायक सामग्री आवश्यकता होती है वो हम सहायक सामग्री के अंतर्गत लिखते हैं। अगला आता है हमारा पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान के अंतर्गत हमें लिखते हैं कि प्रकरण से संबंधित विद्यार्थी को और थोड़ी बहुत कुछ जानकारी है भी या नहीं। हम ये पूर्व ज्ञान में लिखते हैं कि बच्चों को थोड़ी सी भी अगर जानकारी है उस चीज़ की तो बच्चे आसानी से समझ पाएंगे, हम पूर्व ज्ञान के अंतर्गत लिखते हैं। और विधि, तो विधि हमने पाठ्य योजना बनाने के लिए कौन सी विधियों का प्रयोग किया है, तो यहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि और व्याख्या विधि का पाठ्य योजना बनाने के लिए प्रयोग किया गया है। फ्रेंड्स, सामान्य उद्देश्य विशिष्ट उद्देश्यों के पश्चात आता है हमारा प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न के अंतर्गत हमें 3 फॉर्मेट बनाने होते हैं, क्रमांक संख्या, छात्र अध्यापिका क्रिया और छात्र क्रिया। इसके अंतर्गत जो छात्र अध्यापक और जो छात्रा अध्यापिका क्रिया होती है वो बच्चों से प्रश्न पूछते हैं और छात्र उनका उत्तर देते हैं। तो जो छात्र अध्यापिका जो प्रश्न पूछते हैं उनके अंतर्गत पूर्व ज्ञान पर आधारित होने चाहिए, उनमें तारतम्यता होनी चाहिए, प्रश्न एक दूसरे से प्रकरण से जुड़े हुए होना चाहिए। इस तरह बच्चों से हमें सरल प्रश्न करते हुए अपने प्रकरण तक पहुंचना पड़ता है। तो सबसे पहले बच्चों से सरल प्रश्न पूछिए, जैसे उसका उत्तर यहाँ आया तो इसी उत्तर से अगला क्वेश्चन बनेगा, इसका उत्तर यहाँ आया तो इसी क्वेश्चन से तीसरा क्वेश्चन, इसी आंसर से तीसरा क्वेश्चन बनेगा। इस तरह हमें 4 से 5 प्रश्न पूछने होते हैं और कुछ प्रश्न ऐसा पूछना होता है जिससे अगर कोई छात्र उत्तर ना दे पाता हो तो उसे हमें बताना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, जो हमारा 5वां प्रश्न था यहाँ पर हमने लिखा है गांधी जी ने किस आंदोलन में नमक कानून तोड़ा। तो बच्चों को ये प्रश्न नहीं पता था कि किस आंदोलन में नमक कानून तोड़ा है, तो यहाँ पर छात्र अनुत्तीर्णित हो जाते, छात्र उत्तर नहीं दे पाते। तो यहाँ शिक्षक हमें छात्रा अध्यापिका ये बताएंगे उद्देश्य कथन के अंतर्गत कि आज हम गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन का अध्ययन करेंगे। यानी बच्चों को इस चीज़ के बारे में नहीं पता था तो छात्रा अध्यापिका उन्हें बताएंगी। यहाँ पर हमारा प्रकरण निकल कर आता है और ब्लैक बोर्ड में बच्चों को बताना होता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन हमारा प्रकरण है। फ्रेंड्स, प्रस्तुतिकरण के बिंदु के बाद हमारा अगला पॉइंट आता है। इसी तरह हमें 4 फॉर्मेट बनाने होते हैं, यहाँ हमने बना लिए हैं। प्रस्तुतिकरण के बाद आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत प्रथम गोलमेज सम्मेलन भी आया था, तो उसकी हमने यहाँ व्याख्या की है। उसी प्रकार हमने यहाँ बोधात्मक प्रश्न भी बनाए हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन से रिलेटेड यहाँ बोधात्मक प्रश्न किए गए हैं जिनका उत्तर छात्रों द्वारा छात्र क्रियाओं के अंतर्गत दिया गया है। और जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन की व्याख्या शिक्षक छात्रा अध्यापिका द्वारा की गई है। छात्र यहाँ पर शामपट कार्य के अंतर्गत हमें जो मुख्य बिंदु है वो शामपट कार्य के अंतर्गत छात्रा अध्यापिका द्वारा लिखे जाते हैं। तो फ्रेंड्स,
अगला आता है हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्नों को मूल्यांकन प्रश्न भी कहा जाता है। मूल्यांकन प्रश्न जो छात्र अध्यापिका द्वारा बच्चों को पढ़ाया गया है उसके आधार पर ही जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जो हमने पढ़ाए वही प्रश्न पुनरावृत्ति प्रश्न के अंतर्गत आते हैं। अगला आता है हमारा गृह कार्य। छात्रों को गृह कार्य प्रश्न, यहाँ पर कक्षा कार्य प्रश्न है, तो मैंने गृह कार्य प्रश्न लिख दिया है, यहाँ पर कक्षा कार्य प्रश्न है। तो कक्षा के अंतर्गत छात्राध्यापिका द्वारा छात्रों को कुछ प्रश्न बताए जाते हैं जिनका उत्तर उन्हें नहीं लिखना होता है, छात्र स्वयं उत्तर देते हैं उनका। अगला आता है हमारा गृह कार्य प्रश्न। इसके अंतर्गत बच्चों को घर से करने के लिए कुछ होमवर्क दिया जाता है जो गृह कार्य प्रश्न के अंतर्गत आता है। फिर हमारा आता है शामपट कार्य। शामपट कार्य के अंतर्गत हमें कक्षा लिखनी होती है, विषय लिखना होता है और हमारा प्रकरण लिखना होता है। प्रकरण से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं हमें यहाँ शामपट कार्य के अंतर्गत लिखने होते हैं। फिर लास्ट आता है हमारा हस्ताक्षर छात्राध्यापिका, हस्ताक्षर विषय अध्यापक, हस्ताक्षर पर्यवेक्षक। तो यहाँ पर पुपिल टीचर जो छात्रा अध्यापिका होती है उनके हस्ताक्षर आते हैं, यहाँ विषय अध्यापक के और पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर आते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा इतिहास की सेकेंड पाठ योजना प्रकरण सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी पाठ योजना पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच जाए। थैंक यू।